आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये उसको पता कि यार बुमराह तुमने खेलना और तुमने जिताना और वो जितवाता है। मुझे बुमराह तुमने जितवाना चीज की समझ नहीं आती कि जसप्रीत बुमराह की इतनी बात करते हैं हम। T20 वर्ल्ड कप तो इंडिया जीत गई, लेकिन पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल खुश नहीं लग रही है। उसका रीज़न क्या है? कभी वो कहते हैं कि एक प्लेयर से नहीं जीती, ज़्यादा से जीती, और कभी कहती है कि सिर्फ एक प्लेयर से जीती है। अभी उन्होंने बोला है कि बुमराह की वजह से टीम इंडिया जीती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा सिर्फ बुमराह ही नहीं, सबने अच्छे एफर्ट्स लगाए हैं जिसकी वजह से इंडिया जीती है। इसे कहते हैं टीम वर्क। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सिर्फ ग्रुप चल रहा है वहाँ पे। तो आइए सुनते हैं पाकिस्तानी ने क्या बोला इंडिया के जीतने के बाद और कौन से प्लेयर की ज्यादा तारीफ करी है। क्या कहना चाहेंगे? ये अभी फिर मैं रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं। आपने देखा कोई नई बात करिएगा सर, 20 टीमें खेली इस टूर्नामेंट में। हाँ। हमने एसोसिएशन टीम्स को उनको भी मौका दिया खेलने का कि वर्ल्ड कप खेलें आप आके। ऐसे ही है। 20 टीमें खेली हैं और 20 में से जो 2 बेस्ट टीमें थी उन्होंने फाइनल खेला है, ठीक है। और उनमें से जो एक बेस्ट टीम थी उसने फाइनल फाइनल जीता जीत है। ठीक है, न्यूजीलैंड का बैक रिकॉर्ड देखें, हाँ। उनका रिकॉर्ड भी टूर्नामेंट में बुरा नहीं है, बस वो बेचारे फाइनल से फाइनल हार जाते हैं, मेंटल गेम हो जाती है। तीसरा साउथ अफ्रीका की टीम देखें, वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करती आती है, यदि सेमीफाइनल आता है, फाइनल आता है, वो खत्म हो जाती है उनकी कहानी। तो न्यूजीलैंड ने अब देखा जाए 2021 का फाइनल खेला है, 2022 का सेमीफाइनल एक खेला है। टाइम था जब इंडिया भी फाइनल में प्रेशर में आता था। इस टाइम आप इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, इंडिया प्रेशर में आता था ना जी, वो तो वर्ल्ड क्लास बॉलर थे। अच्छा। पाकिस्तान के पास बॉलर थे, मेरिट आता था। मेरिट जब पाकिस्तान के पास आया ना जी, तो इंडिया कभी नहीं जीता। आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का, चाहे इस वर्ल्ड कप में भी जो मैचेस हुए इंडिया पाकिस्तान के, आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हो रहा था, एक जो मैच हुआ उसमें इंडिया जो है वो कंफ्यूज था या प्रेशर में था? आपको लगा नहीं, इंडियन एक टाइम पे भी नहीं लगा कि इंडिया ने भाई कंफ्यूज। मैच ये कैसे करते परेशान हो जाते हैं पाकिस्तान वाले ना जी। एक बंदा है जो लीड करता, फखर जमान है, अगर वो फॉर्म में हो तो पाकिस्तान पॉसिबल है जीत सर, इसी जाता नाम है। पे तो 120 मैच खिला दिए उसको कि भाई वो चल गया तो वो चल गया, अब चल गया तो चल ही जाएगा। हाँ, देखिए ना, फिर किसको खिलाएं? सारे ऑन द स्पॉट जो पाकिस्तान की साइड खेल रही है ना जी, ऑन द स्पॉट आपके पास प्लेयर फखर जमान ही है, ठीक है। लेकिन आप मेरिट पे लेके आए, अब्दुल समद है और बाबर आजम नियाज़ी मेरिट है। पे नहीं आया पाकिस्तान में, यार देखिए, बाबर आजम का एक नाम चल गया, मेरिट पे नहीं आया। हो रहा था ना, मेरिट पे आया ना। यार देखिए, फखर जमान मेरिट पे आया ना। भाई देखिए, बाबर आजम जो है ना जी, बाबर आजम मिडिल क्लास का प्लेयर है, वो चौको छक्कों वाला प्लेयर नहीं। तो कभी हम उसे विराट कोहली से कंपेयर कर देते हैं, जब वो ना परफॉर्म करे हम कहते हैं कि वो भाईजान भाई 3 साल ये का हमारी नंबर मोहब्बत है, जो इनको सर, अच्छा कह देते हैं ना जी। बाबर को हमने अच्छा किया ना जी, मेरी ये बात हमारी सुनिए। मोहब्बत है। सर, मेरी बात लेकिन अब सुनिए। मेरिट देखे, खेलने वाला बंदा तो एक सर भी मेरी नहीं बात है। सुनेगा। हाँ, बताएं। 3 साल वो आईसीसी T20 का नंबर 1 प्लेयर रहा है, क्यों रहा है? आईसीसी पागल है वो जिम्बाब्वे कह रहा है इस तरीके क्यों? से। आईसीसी पागल है। रजवान था एशिया कप में फाइनल, पाकिस्तान श्रीलंका के साथ हुआ जी जी, आज से 2 साल पहले, ठीक है ना जी। ठीक है। जीत के मैच वो रजवान जो था ना, एक ओवर में 10 रन भी रहता ना, तो ये बैट्समैन बाबर आजम खड़ा हो तो ये 10 रन नहीं बना सकता। मुश्किल हो जाता है प्रेशर में। अच्छा, ये बुमराह की खास तौर पे मैं सबसे पूछ रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे बॉलिंग? मैं कहता हूँ कि वो इस टाइम क्रिकेट का, बॉलर्स का इस टाइम किंग हो भाई मेरी बात सुने, जो कॉन्फिडेंस होता है ना, हाँ, कॉन्फिडेंस उनके क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उसको कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना जी। उसको पता कि यार बुमराह तुमने खेलना और तुमने जिताना और वो जितवाता है। क्या बात है, मुझे बुमराह तुमने जितवाना इस है। चीज की समझ नहीं आती कि जसप्रीत बुमराह की इतनी बात करते हैं हम, और मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि पिछले जितने भी इवेंट जीते हैं बुमराह की वजह से इंडियन टीम जीती है, सबसे जो बड़ा है जो उनको, कि बुमराह जब भी आता है मैच कंट्रोल करता है। पाकिस्तान का मैच न्यूयॉर्क में मैच था, 119 रन चेज करने थे पाकिस्तान में, 120 करना था, और 3-4 ओवर पाकिस्तान पहले मैच जीता हुआ था। इंडिया वाला रोहित शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, पोस्ट मैच एनालिसिस में बैठे हैं वो, उन्होंने बोला कि हम 3 ओवर पहले मैच हारे हुए थे, बुमराह आया उसने मैच 1 साइड कर दिया। वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए यार साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए, बुमराह आया, नहीं होने दिए उसने। अभी टूर्नामेंट अभी हुआ है जो अभी वर्ल्ड कप, आज देखा, आज भी 4 आउट कर दिया। जिस पिच पे 256 रन बन गए, उस पिच पे वो 13 स्कोर देके 4 आउट कर रहे हैं। तो यार ये इससे बड़ा बॉलर और क्या होगा टूर्नामेंट। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव जो कि एक हिंदू हैं, गौतम गंभीर जो कि एक हिंदू हैं, जय शाह जो कि हिंदू हैं। हाँ भाई हाँ, ये हनुमान मंदिर में जाते हैं T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? पंडित जी, सीताराम।
सुने भाई, ये जानबूझ के हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि आईसीसी कौन है? जय शाह तो है आईसीसी, अब कौन है यार? इतने बड़े बड़े ड्रामे कैसे हो रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अबे साले, मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, मस्जिद जाएं या फिर कहीं भी जाएं, ट्रॉफी लेके कप्तान की या फिर किसी की भी जो मर्यादा है, जो उन्होंने किसी भगवान से मांगा है और वो मन्नत पूरी होती है तो वो उनकी मर्जी है, जहाँ मर्जी जाएं। तो हम सारी चीजें देखेंगे तो शुरू वहीं से हुआ, इंडिया से सारा कुछ शुरू हुआ कि क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को लेके आए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दुनिया भर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमत होगी, पूरी दुनिया में। कैसे? सारी इंसानियत तरक्की करके मार्स पे चली जाएगी, हम ही पीछे बैठे रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप जीतने के बाद ट्रॉफी को भाई पैरों तले रखते हैं, और भाई इंडिया वाले ट्रॉफी जीतने के बाद उस स्टेडियम की भाई मट्टी को भी खा जाते हैं, मट्टी को भी भाई चूमते हैं। यही तो कयामत है। हम कह रहे हैं ना कि अगर हमारे यहाँ पर भी होती तो हम जाते, अगर मस्जिद में जाते। ख्वाब भी देख लें, ख्वाबों पे कौन पाबंदी लगा सकता है? देखें भाई, आपकी मर्जी, आपके ख्वाब है, जितने मर्जी ख्वाब देखें, लेकिन हकीकत ख्वाब से अक्सर बिल्कुल अलग होती है। तो हम भी कहते हैं, अल्लाह मियां भी कहते हैं कि अगर इस तरीके की कोई जेशा जैसी चीज होती है भाई, तो दोबारा जिता के ले आया। पैसा दे नहीं सकते, चार अच्छे लफ्ज ही बोल दो भाई, बोलने के तो पैसे नहीं है ना। सही बात है। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्या कुमार यादव के हमरा अहमदाबाद में वाकई एक मंदिर गए और वहां पर उन्होंने दुआएं की। देखिए, कल्चर जो है ना, आपका मीडिया ये डिजाइन करता है, माने या ना माने। हमारा किसी चीज के साथ ताल्लुक है ना, तो वो हमारे चेयरमैन के साथ है। अब बदकिस्मती है हमारी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन इस टाइम बीजेपी का एक फैन बॉय है। जेशा की मैं बात कर रहा हूं। क्या रे भिख मंगिया, जो सिर्फ पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर लेके आए हैं। हलवाई क्या? अमित शाह के कहने की बदौलत। सफेद कपड़ा ओ आप लोगों को भी पता होगा कि जब भारत ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी, उस ट्रॉफी को लेकर गौतम गंभीर, हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव और आईसीसी चेयरमैन जय शाह, ये सब मंदिर में गए थे, हनुमान टेम्पल में। और इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आई। जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं और जो हिंदुस्तान की सरजमी को अपनी सरजमी मानते हैं, उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत आई है हमारे देश के कुछ नमकहरामा को, और सबसे ज्यादा दिक्कत आई है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान वालों को। तो मैं इन पाकिस्तान वालों को बोलना चाहूंगा, भैया वो ट्रॉफी हमारी है, हम उसको कहीं भी लेके जाए, वो हमारी मर्जी है भाई। हम तुम्हारी तरह ट्रॉफी चोर थोड़ी ना है जो दूसरे की जीती हुई ट्रॉफी भी अपने पास रख लेते हैं। हम तो हमारी मेहनत करके हमने हमारी ट्रॉफी जीती है। अब उस ट्रॉफी को ले जाके बिस्तर में ले जाके सोए, उसके साथ कॉफी बनाते हुए फोटो खिंचवाए, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किस करते हुए फोटो बनाए, या उसको फिर मंदिर में ले जाए, या मस्जिद में ले जाए, या गुरुद्वारे में ले जाए, कहीं भी ले जाए, हम हमारी ट्रॉफी है। बोलो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? और कब तक सड़ते रहोगे पाकिस्तानी हो? तुम्हारी टीम का हाल तो देख लो पहले। 2 टके की बांग्लादेश की टीम ने पहल दिया, तुम्हारे को रगड़ दिया, और तुम तो 2 टके के भी नहीं हो, तुम तो 1 टके के हो। और नसीहतें किसको दे रहे हो? हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों को। ये डिजर्व भी करते हो तुम? हरगिज नहीं है तुम्हारी हैसियत कि तुम हिंदुस्तानियों को नसीहत करो? तुम्हारे कर्म कांड तो देख लो पहले तुम, कि तुम हो क्या, कितने पाप कर रखे हैं तुम लोगों ने। पाप का गढ़ा भरने वाला है तुम्हारा, और जिस दिन ये भरा ना, उसी दिन ब्रह्मोस आगे गिरेगी धड़ाधड़ पूरे पाकिस्तान के अंदर। तुम पाकिस्तानी इतनी चू चौपड़ करते हो ना, तो आज मैं तुम्हारे को तुम्हारे गिरेवान में जखाता हूँ। मैं देखो तुम्हारे सीनियर खिलाड़ी और तुम्हारे क्रिकेटर आज तक क्या क्या करते आए, और कोई और नहीं पेल रहा भाई, तुम्हारा पाकिस्तानी आदमी पेल रहा है उसको। ये भाई साहब यूट्यूबर है, पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर। सुनिए आप भी, क्या रखड़ा इसने इनके पाकिस्तानियों को। चलो भाई, लेकिन आप अगर हमारे यहाँ देखें तो हमारे उल्टा मिसोजिनी के शाखसाने आपको मिलते हैं। शाहिद आफरीदी साहब के मल्टीपल आपको बयानात मिल जाएंगे कि भाई हमारे ख़वातीन के हाथों में ज़रा ज़्यादा टेस्ट है, तो उनको क्या ज़रूरत है करने की। तो जहाँ पे आपके सुपरस्टार इस तरह की बात करेंगे, आप पख्तून है और पाकिस्तानी पख्तून और पख्तून आपको पसंद बहुत करते हैं। पिछले दिनों मैंने एक खबर पढ़ी, अंडर-19 गर्ल्स के ट्रायल्स हुए पेशावर में, और मैं तो बहुत खुश हुआ। शाहिद अफरीदी कितना हक में है कि पेशावर में गर्ल्स की क्रिकेट होनी चाहिए, उनकी टीमें होनी चाहिए। दिल करता है कि हमारी खवातीन को भी स्पोर्ट्स में आगे आना चाहिए। यार हमारी खवातीन के हाथ में मजा बहुत ज्यादा है, तो खाने बहुत अच्छे बनाती हैं। नहीं, मैं तो इसलिए क्वेश्चन कि एक जनरल, बस ये जवाब मिल गया ना। अच्छा, खाने के लिए खाना ज्यादा अच्छा बनाती है। अब्दुल रज़ाक ने निदर डार की अपीयरेंस पे मजाक उड़ाया था कि शी लुक्स मोर लाइक अ मैन देन अ वुमन, और फिर यही अब्दुल रज़ाक ने दोबारा एक और कहा था कि ऐश्वर्या राय से मैं अगर बच्चे करूंगा तो उसकी क्या गारंटी कि वो नेक बच्चे पैदा। पता इस तरह की। और ये आपके वो प्लेयर्स हैं जो आपके सुपरस्टार हैं, इन्होंने दुनिया देखी है, दुनिया का ट्रैवल किया है। वकार यूनुस का भी स्टेटमेंट आपको याद होगा कि जी हिंदुओं की सरजमीन पे वगैरह वगैरह, मिसोजिनिस्टिक, रेसिस्ट। तो और मज़े की बात, अब्दुल रज़ाक का जो ऐश्वर्या वाला जो स्टेटमेंट है, अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें ना, अब्दुल रज़ाक
ऐश्वर्या राय, तो 2 मिनट का क्लिप है। बिल्कुल इस ऐश्वर्या की लाइन से एक लाइन पहले उन्होंने पता है क्या फरमाया कि हमारे प्लेयर्स की ग्रूमिंग होनी चाहिए, और अगले ही सांस में उन्होंने ऐश्वर्या राय वाला कमेंट मारा। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। तो जहां पे आपका सुपरस्टार एक औरत को या एक इस जेंडर को रखेगा ही कि ये तो है ही किचन का आइटम, ये तो है ही बच्चा प्रोड्यूसिंग मशीन, तो भाई वो फिर सपोर्ट कहाँ से मिलेगी जब आपको अपनी ही फील्ड के लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे, लेट अलोन के भाई किसी जो है कोई रिलीजियस पार्टी का हमें सपोर्ट आएगी या कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई इंडस्ट्रियल सपोर्ट, वो बात की बात है। जब अपने ही सफ़ों में आपको बोलेंगे जी आप खाना अच्छा बनाती हैं, आप तो मर्दाना लुकिंग हैं, फलाना ढिमकाना, एक्सेप्टेंस आएगी ही कल्चरली। कल्चर डोमिनेट करते हैं फिल्म और टीवी, ठीक है। लेकिन अगर टीवी पे बैठ के आपके क्रिकेटर बोलेंगे कि औरत खाना अच्छा बनाती है, या मैं देखिए एक फादर की अपनी चॉइस है, वो अपनी बेटियों को क्या करियर दे, वो मैं उस पर बात नहीं कर रहा कि उन्होंने ये, शायद आफरीदी ने भी बात की थी, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। लेकिन ये वाली बात या अब्दुल रज़ाक वाली बात या आपके न्यूज़ कास्टर या न्यूज़ एंकर्स ये बात करें कि जी उनका तो करियर तो शादी के बाद तो वैसे ही ख़त्म हो जाता, मतलब शादी ही घूम फिर के इस मुल्क में इस औरत का नसीब है, शादी और फिर बच्चे। तो क्या बॉलिंग, क्या फील्डिंग, क्या तुम्हारा एआई, क्या रिसर्च, क्या रोबोटिक्स, क्या इंजीनियरिंग, अगर घूम फिर के आने तुमने गोल पराठे ही हैं। लेकिन वो एक वीडियो आपने देखी होगी, कल भी हमने बात की थी, वो टेम्पल में जो है ना, वो जो गए थे अपना जय शाह ट्रॉफी उठा के गए, वो भगवान भी देख के कह रहे होंगे अबे तू फिर जिता के ले आया। तो वो जय शाह को उन्होंने मुखातिब अंदर दिल में बोला होगा भी जब आता है जिता के लेकर आ जाते। तो आप ना जाओ भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, यही सूर्या कुमार यादव, गौतम गंभीर लेकर जाते ना ट्रॉफी, तो भगवान कहते देखो पिछली दफा दूसरा कप्तान आया था, इस बार दूसरा कप्तान आया, वो जय शाह उठा के लेके जा रहे होते। ये उनका अपना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें हमें कोई तनकीद करने की जरूरत नहीं। मैं खुदा ना खास्ता मैं किसी का रिलीजन तो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो हम कह रहे हैं ना कि अगर हमारे यहाँ पर भी होते तो हम वो जाते, अगर मस्जिद में जाते तो हम भी कहते, अल्लाह मियाँ भी कहते कि अगर इस तरीके की कोई जय शाह जैसी होती है भाई तो दोबारा जिता के ले आया। मैं उस सेंस में कह रहा हूँ, मैं खुदा ना खास्ता फिल्मों में भी कई दफा सुना होगा भगवान, तो वो मैं उनको खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, मैं कभी ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने इसीलिए तशबीह दी कि अगर जय शाह हमारे यहाँ होते, 2-3 ट्रॉफी लेके आते और मस्जिद जाते शुक्राना अदा करने, तो अल्लाह मियाँ भी कहते कि भाई ये तो उनका अपना मसला है, फिर जिता के ले आया बबलू, फिर ले आया। तो आप पीछे हट जाओ, उनको सेलिब्रेट करने दो। यू आर आईसीसी, यू आर नॉट बीसीसीआई ऑफिशियल एट द मोमेंट। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। फिर वही वाली बातें होती है, लोग बातें करते हैं, अभी भी वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की टीमें फंसी हुई है ना, वहाँ पे बिग 3 सब जा चुका है, वो वहां बैठे हुए। तो सबको एक आंख से देखो, जय शाह साहब मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।